पूरा लुक। आज का जो लुक ऑफ द डे है, जो मयामी लुक है, आई वुड कॉल इट एज अ मयामी लुक, ये है। सो ये मैंने रिसेंटली एक क्रॉप टॉप लिया था, बहुत ही क्यूट सा ये टॉप है विद नूडल स्ट्रैप, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा ब्रॉड स्ट्रैप है बट टाई करने के लिए है दिस टॉप। एंड मैंने इसको टीम अप किया है इस क्यूट से स्कर्ट के साथ। दो मैं लाई तो इसके साथ डेनिम थी, पर मुझे लगा चलो मयामी में है, एंड प्लस मेरा प्लान है बीच जाने का, क्योंकि मैं हॉप एंड हॉप बस में बस एक ही जगह उतरने वाली हूँ, विच इज़ अ बीच, ठीक है। और इसीलिए दो आई वॉन्टेड टू वेयर अ शूज़। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ क्या शूज़ लेके आई थी। मैं ये शूज़ लेके आई थी इसके साथ में, बहुत क्यूट से शूज़ हैं ये, जो एग्जैक्टली इसके साथ मैच भी कर रहे हैं, बट आई एम नॉट वेयरिंग दिस। और मैं इसके साथ में चप्पल ही पहन रही हूँ, क्योंकि ताकि मुझे अगर बीच पे जाना हो तो मैं आराम से चप्पल खो के थोड़ा सा पानी का जो फील है, जो वेव्स का फील है, वो ले सकूँ। तो होपफुली मैंने जो सोचा है वो कर पाऊँ। तो ये है मेरा पूरा लुक। और अगर मेकअप की बात करें तो मेकअप में मैंने बिल्कुल सिंपल, मैंने काजल लगाया है ग्रीन एंड ब्लैक मिक्स, नॉर्मल बेस रखा है बिल्कुल मिनिमम, बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है। और काजल लगा के मैंने न्यूड लिप शेड दिए हैं, न्यूड लिपस्टिक लगाई है, बेसिक लिप शेड लगाया है, और हल्का सा ब्लश ऑन लगाया है। बाल मैंने हेयर वॉश कर लिए थे, साइड क्लिप में मैंने क्यूट सा क्लिप लगाया, आप देख सकते हो इसी के कलर का। साथ में मैंने पहनी है अपनी आई वॉच विद द स्ट्रैप, एंड ये वो मेरा सेम ये जो मुझे अभी भी, हाँ, स्नेक, आई थिंक लॉक एंड की बोलते हैं इसको, ये वाला, हाँ, लॉक एंड की ब्रेसलेट ये पहना है। बस ये मेरा लुक है एंटायर। साथ में मैं कैरी करने वाली हूँ ये मेरा अमेजिंग सा पर्स, और बस बाकी देखो मैंने सामान सारा मेरा हमेशा क्लीन रहता है, ऑलमोस्ट पैक है, ताकि मैं वापस आके मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, फटाफट मैं सब कुछ कर दूँ। देखो मेरा बैग भी अगर आप देखोगे सब पैक है। तो मेरा रूम हमेशा ऐसे ही क्लीन रहता है। अभी मैंने कैमोमाइल टी पी थी, उसका कप मैंने रखा है यहाँ पे, अभी वॉश करने का टाइम नहीं है, वैसे भी ये लोग खुद कर देंगे। तो बस रूम भी, बेड भी देखो जितना सोई थी उतना ही वो है, इसको बस ऐसे करने की देरी है, मैं इसको थोड़ा सा और सही कर दूँगी बस, और हो गया। सो चलो अभी मैं जा रही हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी, नियरेस्ट मॉल वेंत्रे मॉल है वहाँ जाऊँगी, वहाँ से बस स्टेशन पे जाऊँगी, बस स्टेशन से जाऊँगी मैं जहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस मिलती है, वहाँ से बस लेके उसके बाद में मैं साइट सीइंग करूँगी। साइट सीइंग करने के बाद 2 घंटे करने के बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग में। तो मेरे को 3 बजे तक आना है, और अभी बजे हैं 10:45। सो आई हैव ऑलमोस्ट 12, 1, 2, 3, 4 घंटे हैं। 4 घंटे में मेरे को सारी चीज़ें करनी है। 3 बजे वापस आके ऑलमोस्ट 3:15, 3:30 बजे भी आ जाऊँगी, चलेगा। आधे घंटे में पैकिंग करके 4 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। सो स्टे ट्यून, आई होप आपको मेरा ये लुक अच्छा। सो गाइस, ये है मयामी। आपने देखा था मैं आपको रात को यहाँ पे लेके आई थी, तो वो रात का व्यू था। अब मैं सेम मॉल जा रही हूँ, वेंत्रे मॉल, जिसमें मैं रात को गई थी। और तो वहाँ मॉल में जाने के बाद वहाँ बस स्टेशन है, वहाँ से मैं बस लेने वाली हूँ, जो मुझे लेके जाएगा हॉप एंड हॉप ऑफ बस स्टेशन पे। वहाँ से मैं हॉप एंड हॉप ऑफ बस लूँगी, सिटी टूर करूँगी। लेट्स सी कैसे कैसे होता है। अभी मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है मेरे फ़ोन पे, सो मैं सब कुछ पूछ के करने वाली हूँ। एंड बट या इट्स क्वाइट ह्यूमिड। लंदन के कंपैरिजन यहाँ पे थोड़ा सा वार्म है, ज़्यादा ही आई थिंक टेम्परेचर, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट लुक एट दिस ब्यूटी, इट लुक्स सो लवली विद दिस लवली स्काई, ओपन स्काई एंड द कोकोनट ट्रीज। सो ये मुझे बहुत ही अच्छी वाइब देते हैं। मयामी इज़ ऑल अबाउट दिस वाइब एंड दिस वाइब टू। सो मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत साल पहले मयामी आई थी, और यहाँ मेरे बहुत सारे मतलब नोन भी हैं, फ्रेंड्स तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज एट टाइम कुछ लोगों से मिली थी, तो वो सब ऐसे फेसबुक पे कनेक्टेड है, बात होती है, बट आप ऐसे बोल नहीं सकते। प्लस मैं यहाँ पे इतने कम टाइम तक हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किसी को बोल नहीं सकती कि कोई मुझसे मिलने आए। सो अभी बस टाइम लिमिटेड है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। सो गाइस, रात को जो व्यू दिखाया था वही दिन का है। ये वो रहा एप्पल स्टोर। थोड़ा कैमरा बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, क्योंकि मैं साथ साथ चल भी रही हूँ, मेरे पास में रुक के शूट करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ का ये बिकॉज ये बहुत सबसे दिस इज़ एक्सपेंसिव मॉल एट वेंत्रे, एंड जस्ट बिकॉज इट्स नियर टू द बीच। तो यहाँ पे सारे, वैसे भी क्योंकि यहाँ पे सारे लग्जरियस ब्रांड्स हैं। सुंदर है ये, रात के सब कुछ लाइट के साथ था, अब लाइट्स बंद हो गई हैं। गाइस, मैं यहाँ
यहाँ बस स्टेशन पे हूँ। ये है मियामी का बस स्टेशन और ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ से जो है हॉप ऑन हॉप ऑफ के लिए बहुत दूर है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा जाने में। वहाँ से मैं फिर लूँगी, फिर मैं वापस आऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। इतना टाइम है नहीं क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं सिटी से। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं बस एक बीच पे जा रही हूँ और थोड़ा सा बीच घूम के देन आई गो फॉर शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग मेरा मेन थिंग है, मुझे वो करनी है। तो अभी एक बस आई है, लेट्स सी ये बस वहाँ जा रही है जहाँ मुझे जाना है कि नहीं जाना, जाके पूछते हैं। एक तो यू नो व्हेन यू आर इन अननोन कंट्री, मैं इतने सालों बाद यहाँ आई हूँ और मेरे पास लोकल करेंसी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। बट ठीक है, कार्ड इज़ वर्किंग, सो देख। सो गाइस ये ही इनकी लोकल बस। और एक्चुअली देखो मेरे साथ क्या हुआ है, इतनी अच्छी चीज़ हुई है कि मेरे पास तो करेंसी नहीं है और ये वाली जो बस है, ये पर्टिकुलर बस कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, तो मैं वापस जा रही थी क्योंकि उसने मुझे बोला कि $2। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो मैं नीचे उतर के कोई और ले लेती हूँ। तो देन शी सेड कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सो दैट्स सच अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम हर साइड। तो मैं भी जा रही हूँ गोल्डन बीच, बस मैं एक ही जगह जा रही हूँ, मैं वही घूमूंगी और उसके बाद में फिर मैं शॉपिंग के लिए निकल जाऊँगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम लेती हूँ, बिकॉज जो मियामी साइड जाना है वो तो बहुत दूर है यार, 1.5 घंटा दूर है और फिर इतना ट्रैफिक है, मुझे अपनी फ़्लाइट मिस नहीं करनी है, तो मैं वो वाला रिस्क नहीं ले रही हूँ। सो आई विल मिस दैट। एंड इतनी जल्दी कुछ शुरू भी नहीं होता, मैं जितना जल्दी कर भी लेती तो भी नहीं होता, हॉप एंड हॉप ऑफ बहुत लेट शुरू होती है, तो क्या कर सकते थे। बट ठीक है, जितना देख सकती हूँ उतना देखूँगी, आपको भी थोड़ा सा दिखाऊँगी। तो अभी हम लोग जिस टर्मिनल के बाहर जा रहे हैं एंड दिस इज़ हाउ द बस लुक्स लाइक। देखो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लेडीज़ जो हैं वो ड्राइव करते हैं। सो ये बस भी जो है ये एक लड़की, मतलब एक आंटी चला रही हैं और मैं ऐसे बैठी। यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शंस होती हैं। रियलाइज़ करी है कि हॉप ऑन हॉप ऑफ तो नहीं, बट इस बस में भी क्योंकि इतना ओपन है, ये सब कुछ इतने बड़े बड़े विंडो शेप्स हैं कि एक्चुअली ये भी एक तरह से कंट्री मतलब यू नो इतने सिटी टूर जैसा ही हो गया। तो मैं ये तो दिखा ही सकती हूँ आपको कि देखो यहाँ की आप ग्रीनरी देख सकते हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, इतनी ग्रीनरी है एंड द वे लाइक होल कंस्ट्रक्शन इज डन। आई एम जस्ट विशिंग फॉर द बीच ऑल्सो, कि अभी हम बीच को क्रॉस करेंगे ना। जो इनका शिप है जहाँ पे याद सारे पार्क हैं। ऐसे तो नहीं देख पाए पर इतना भी देखना, इतना तो मैंने कहा ही था आपको, जैसे मैं बोल ही रही थी, मुझे आइडिया था कि हम ऐसे बीच क्रॉस करेंगे। सो वही है, आज से बहुत साल पहले लाइक 2016 ईयर अराउंड 2015 में मियामी आई थी एंड आई वाज हियर फॉर गुड 20-25 डेज। तो मेरा फैशन शो था एंड आई वाज स्टेइंग समवेयर। बहुत लग्जरियस अपार्टमेंट में, बिकॉज देयर वाज वन ऑफ द मॉडल, तो उसका वो खुद का ही अपार्टमेंट था, तो हमारा कुछ शो था तो हम लोग वहीं पे रुके हुए थे।
सो मैं बहुत दिन थी यहाँ पे, बट यही होता है कि उस टाइम पे मैं किसी और के साथ थी और आपको इतनी जल्दी कोई भी जगह समझ में नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कब आई थी मुझे कुछ याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक, कुछ भी ये भी याद मैं कहाँ रुकी हुई थी। तो बहुत साल पहले की बात है। एंड डेफिनेटली जैसे कि हमारे इंडिया में भी कोई आएगा क्योंकि जल्दी जगह के नाम होते हैं तो फेमिलियर नहीं हो पाते हो आप एक बारी में, तो मैं भी नहीं हूँ। और मुझे अभी बस यही है कि मैप है मेरे पास, मैं मैप को शूट करने जा रही हूँ जहाँ मुझे इतना पता है कि मेरे होटल के पास में ये नियरेस्ट बीच है जहाँ मैं जाके आई कैन जस्ट स्पेंड गुड टाइम, आई कैन ग्रैब गुड अच्छा कॉकटेल तो मैं पीती नहीं, आई डोंट ड्रिंक। सो बस यही है, थोड़ा सा मुझे एक फील लेना था कि मियामी में हूँ, वो फील मुझे आ रहा है कि एटलीस्ट मैं अपने रूम से निकली हूँ, मैं बाहर हूँ। एंड सी वी क्रॉसिंग रमाडा राइट नाउ, रमाडा प्लाजा। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जैसे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बिल्डिंग्स है, साथ में यहाँ पे बहुत सारे बंगलोज भी हैं। और एक मतलब यहाँ पे भी लोगों को लो राइज कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। एंड वो ट्रीज़ के साथ जो घर बने होते हैं, चली हुई है, मैं आपको भी दूसरा साइड पे दिखाऊंगी। और इतनी लुक एट द बिल्डिंग्स, इतनी टॉल है, माय गॉड इतना सुंदर। और जो कोकोनट ट्रीज के साथ जो दिख रहा है वो कितना अमेजिंग है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज है, इतना सुंदर तरीके से सब कुछ बना हुआ है कि मतलब मज़ा आता है देखने में। तो मैं ऐसे भी देख रही हूँ, वो आई एम नॉट मतलब मैं इतना कोई फेमस मुझे पता नहीं है कि कितनी जगह से मैं गुजर रही हूँ, पर इतना सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतने रोड इतने साफ है, इतना सुंदर है। लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल, पूरी बिल्डिंग को मतलब मीन्स यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्लांटेशन किया हुआ है कि दीवारों पे भी प्लांट्स लगे हुए हैं। कोई बीच है उसे क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक मैं यहाँ भी उतर सकती थी। देखो सो दिस इज़ मियामी। आओ और आप ये फील ना लो तो फिर मियामी आपको मियामी का फील नहीं आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो गाइस मैं थोड़ा सा आगे आ गई, मैं वहीं पे मुझे उतरना था। अब उसने मुझे बोला ही नहीं वहाँ पे उतरने के लिए, मुझे लगा क्योंकि मैंने तो उसको बोला था मुझे गोल्डन बीच जाना है। अब पता नहीं शायद गोल्डन बीच उसी को कहते होंगे। अब उसने मुझे बोला भी नहीं, आई वॉज वेटिंग कि वो मुझे बताएगी तो मैं उतर जाऊँगी। यहाँ पर मुझे वॉलमार्ट दिख रहा है। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ से दिख तो रही है, थोड़ा वॉक हो जाएगा, वॉक कर लेती हूँ थोड़ा सा और फिर मिल ही जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, रोड तो वो हो रहा है। गाइस देखो कितनी अमेजिंग चीज़ है, बेसिकली उस रोड से मैं भी आई हूँ। वो जो आपको दिख रहा है ना सामने, वो देखो, ये आप ये मत समझना कोई स्ट्रेट चीज़ है, ये रोड है, ये रोड उठ गई है। अभी जब मैं वहाँ तक जा रही हूँ उसके बाद में रोड डाउन हो जाएगी, पता नहीं कुछ ट्रैफिक खुलेगा शायद, तब रोड सीधी हो जाएगी। एंड देन उसके बाद मेरे को उसी से ऊपर से चल के जाना है एंड फिर उस बीच पे मैं जाऊँगी। वाओ कितनी अमेजिंग चीज़ है यार, क्या क्या करते हैं यूएस वाले। वहाँ देखो सारा ट्रैफिक भी रुका हुआ है, इसलिए देख सकते हो आप। देखो ये फ़ायदा होता है जब ना, एक्चुअली ऑब्वियसली मुझे बुरा तो लग रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना दूर है वो हॉप ऑन हॉप ऑफ। मुझे उन्होंने बोला बस स्टेशन जाना, वहाँ से आपको वो ले जाएंगे। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होगा, 45 मिनट्स होगा। वो कह रहा है 1.5 आवर। आप बताओ कि अब मैं 1.5 आवर पहले जाती, फिर 1 घंटा हॉप ऑन हॉप ऑफ बस करती, ठीक है। 11 भी बज रहे हैं तो मैं मतलब 12:30 बजे पहुँचती, 1:30 बजे तक वो करती, 2:30-3 बजे तो मुझे जब तक आती 3 बज जाते, तो शॉपिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एंड कोई और जगह होती ना मैं शॉपिंग छोड़ भी देती। पर गाइस यूएस में शॉपिंग करना इज़ सो वर्थ।
मतलब लोग स्पेशली आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो और मुझसे इतने लोगों ने, इतने क्या, बेसिकली मेरे हस्बैंड ने इतना कुछ मंगवाया हुआ है, स्पेशली मुझे पैसे डिपॉजिट किए हैं कि भाई मेरी चीज़ें लेके आना। तो मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ और नहीं लेती, तो मैं आ गई हूँ अब। और आई जस्ट वेट फॉर दिस टू गेट डाउन। ये देखो, मतलब ये नीचे जाएगा तो जाके देन आई कैन क्रॉस दिस। तो अच्छी चीज़ हुई, कभी कभी कुछ चीज़ अच्छी होती है। अगर मैं वहीं उतर जाती तो मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। अगर मैं पहले उतर गई होती तो मुझे एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है यहाँ पे। तो ठीक है, आई वेट। तब तक मैं आपको, जो मैंने आपको बस से व्यू दिखाया था, वो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत है यार। याट भी आ रहा है एक। तो यहाँ पे लोगों के प्राइवेट याट होते हैं, वहाँ पे इट्स लाइक रिवर साइड, उनको लोगों के अपार्टमेंट्स हैं। ये प्यारा सा गार्डन है, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइस, ये नीचे जा रहा है, लुक एट दिस, सो अमेजिंग। So can you imagine, the way I've just, came from here only, from the bus, and now I couldn't imagine this can go up like this. इतना amazing है ये, this was so amazing. And मुझे जाना है, I have to go to that beach. So guys, देखो कितना amazing. हमने अभी इसी को देखा था, ये पूरा ऊपर था, और अब हमें क्रॉस करने का टाइम मिल गया है। और इसी बहाने मैंने थोड़ा सा मियामी, थोड़ा वॉक पर भी घूम लिया, जो कि नहीं तो मैं बस में घूमती। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा। सो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आप जिस जगह पे होते हैं आपको वही मोमेंट इंजॉय करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं चाहती तो थी पर ऑब्वियसली नहीं हो पाता गाइस, क्योंकि कल शाम को पहुँचे हैं, एंड देन उसके बाद रेस्ट भी करना होता है, बॉडी को रिकवर भी करना होता है, एंड फिर एक दिन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप इतनी बड़ी जगह को घूम सको, नहीं हो पाता। तो ठीक है, जहाँ हो, जितना टाइम है, आई थिंक आप उतना भी घूम लो तो बहुत बड़ी बात है। सब कुछ तो आप नहीं कर सकते लाइफ में, तो जो है उसको अच्छे से एंजॉय करो। सो अब पहले मैं ये बहुत करती थी कि मुझे यहाँ भी, वहाँ भी, और फिर मैं एग्जॉस्ट कर लेती थी, तो मैसअप हो जाता था पूरा। तो अब मैंने ऐसा करना छोड़ दिया है। मेरे को होता है टाइम अपना प्लान करो, और क्योंकि फिर मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, शॉपिंग में टाइम जाता ही जाता है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा बीच का व्यू लेना है, एंड देन उसके बाद इमीडिएटली मैं यहाँ से कैब लेके शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ, बिकॉज मुझे 2 घंटे चाहिए शॉपिंग के लिए। सो बस हम लोग पहुँच के देखते हैं अब और कितना दूर है यहाँ से। सो ये है मियामी का ट्रैफिक, और ऐसे गाड़ियाँ जाती हैं, और क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को। मुझे खुद ही मैं खुद ही यहाँ पे टूरिस्ट हूँ और एकदम अकेले घूम रही हूँ, कोई है नहीं साथ में। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं घूम रही हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ के, देखो कितना ग्रीनरी है, कितनी अच्छी है। अब मैं फाइनली यहाँ तक वॉक करते करते पहुँच गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ बीच की तरफ। तो बेसिकली एक्चुअली ना मुझे अंदर से पता ही था कि मैं इतना ज़्यादा नहीं घूम पाऊँगी, और बस मुझे ये था कि मुझे ना बीच जहाँ पे भी हो, तो मैं अगर जिस जगह पे जाती हूँ और अगर वहाँ बीच है और मैं बीच ना देख पाऊँ या बीच को ना छू पाऊँ, तो मुझे फील ही नहीं आता कि मैं वहाँ होके आई हूँ। लाइक आप बैंकॉक गए और बीच पे नहीं गए, इट्स सेम आप मियामी आए और मियामी बीच पे नहीं गए। मियामी इज़ ऑल अबाउट बीचेस, लवली बीचेस। सो इतना तो मुझे पता ही है। तो मेरे को ये था ही कि मैं मियामी आके बीच ज़रूर जाऊँगी। अब देखते हैं कहाँ से है इसकी एंट्री। आई थिंक सब लोग वहाँ से जा रहे हैं, सो आई कैन गो ऑल्सो लाइक दैट। और ऐसे जा रहे हैं सब लोग। अब मैं बीच टायर लाई नहीं हूँ गाइस, क्योंकि इतना तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पानी में जा सकूँ। बट ठीक है, थोड़ा सा फील तो लेंगे ही हम बीच का। इतना जल्दी जा सकती हूँ। देखती हूँ एंट्री कहाँ से है। आप लोगों के साथ साथ ही मैं जा रही हूँ। आई थिंक यहाँ से जा सकते हैं एनी टाइम, नो पार्किंग। येस गाइस, फाइनली। एंड थैंक गॉड मैं शूज़ पहन के नहीं आई, क्योंकि सारे शूज़ में मिट्टी हो जाती है फिर। एंड तो मैं स्लीपर्स में ही आई हूँ।
एंड ये रहा मियामी बीच. फाइनली आई मेड इट. आई एम सो हैप्पी. मुझे आना था और मैं पहुंच गई. मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, जैसे उसने मुझे 1.5 आवर बोला ना, तो मुझे लगा मैं मियामी बीच भी नहीं पहुंच पाऊंगी. पर नो गाइस, आई हैव मेड इट. आई एम सो हैप्पी कि चलो एक जगह तो मैं आई, मियामी, और कहीं नहीं, कम से कम मियामी बीच तो आई गई. सो इट्स लवली. लेट मी शो यू द. सो हम हैं हॉलैंडल बीच में. हॉलैंडल बीच, सो इसको गोल्डन बीच भी बोलते हैं, आई एम श्योर, और हॉलैंडल बीच भी बोलते हैं. मुझे वही कन्फ्यूजन हो गई. मैं इसके सामने से ही गुजरी और मुझे पता नहीं चला कि मुझे यहीं उतरना था. एंड लुक एट द वेव्स गाइस, इतनी हैवी वेव्स हैं. एंड इट्स डैम ह्यूमिड राइट नाउ. मुझे नहीं पता कि देखो लोग सन टैनिंग भी कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कि अभी टेम्परेचर कितना है, बट या इट्स क्वाइट ह्यूमिड. मैं ज़रूर जाके चेक करूँगी और फिर मैं मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में कि, और या तो मैं कैप्शन कर दूँगी कि क्या टेम्परेचर था इस वक्त जब मैं यहाँ आई थी. तो लुक एट द मियामी. मैं पूरा आपको व्यू दिखाती हूँ. देखो, एक तो इनके बीचेस देखो, इतने सिविलाइज्ड लोग होते हैं. देखो, दे आर सो वेल बिहेव, दे आर सो सिविलाइज्ड. ये कुछ भी खाने का लाते हैं तो साथ में ट्रैश बैग लाते हैं, उसी में सब कुछ डालते हैं. बीचेस एकदम क्लीन है, पानी एकदम क्लीन है, इसलिए इतने मज़े से नहा रहे हैं तो प्लीज़ मैं सारे इंडियन से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी कंट्री में भी और कहीं और भी जाते हो तो भाई इस चीज़ को मेंटेन करो. प्लीज़ हाइजीन मेंटेन करो, वहाँ पे कचरा मत डालो, ताकि हमारे भी हमारे पास भी, हमारे देश में भी इतने अच्छे अच्छे बीचेस हैं. बट द थिंग इज़ दैट क्योंकि हम लोग इतनी गंदगी डालते हैं इसीलिए वो ख़राब हो गए हैं. अदरवाइज़ हमारे भी बीचेस एकदम एग्जैक्टली ऐसे हैं. अगर आप लोग क्लीनिनेस मेंटेन करोगे तो वो भी, हम भी इनको ऐसे इंजॉय कर सकते हैं जैसे कि ये लोग कर रहे हैं. सो अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ. गाइस, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सी जगह है, बस इतना पता है हॉलैंडल बीच है. तो मैं ज़रूर सर्च करके कैप्शन में सब कुछ मेंशन करूँगी. अभी मैं यही बोल सकती हूँ कि मैं हूँ यूएस में, मियामी में, और मियामी बीच के पास. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो ज़रूर मैं इसमें डालूंगी, ब्लॉग में डालूंगी. और अब मैं और टाइम नहीं ले सकती क्योंकि 12 बज गए हैं. मुझे इमीडिएटली यहाँ से निकलना है, शॉपिंग के लिए जाना है. तो हम इस प्लेस को कहेंगे अल ज़ीरा एंड मियामी. आई विल सी यू अगेन एंड नेक्स्ट टाइम. होपफुली मैं जब मियामी आऊँगी तो बहुत सारा टाइम लेके आऊँगी, पूरा मियामी में एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाऊँगी. तो फ्रेंड, मुझे माफ़ करना अगर मैं आपको अच्छे से नहीं घुमा पाई हूँ, बट अभी मेरे पास टाइम की बहुत कमी है तो मैं इतना ही घूम सकती थी. अभी हम यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ लाइक उधर शॉपिंग के लिए है. बट ठीक है, आप लोगों को दिखा दूँगी, मैं थोड़ा बहुत ब्रांड्स के बारे में बता दूँगी कि कितना डिफरेंस होता है यहाँ के और वहाँ के उसमें. और वाओ, तो मेरी स्लिपर ने जवाब दे दिया है. सी, दिस इज़ व्हाट हैपेंड. मैं दिखाती हूँ क्योंकि दीज आर नॉट लाइक, ऑब्वियसली ये स्लीपर इज़ नॉट मेड ऑफ फॉर सैंड, तो ऐसा होता ही है. अब मुझे तो कुछ आइडिया था नहीं कि मैं लंदन से मियामी आऊँगी, इतना पता नहीं था. अदरवाइज़ मैं कुछ सैंड स्लीपर्स लेके आती. और तो ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं. इट्स ओके. सो अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे. अलविदा हॉलैंडल बीच. हॉलैंडल बीच.
सो गाइस देखो कितना चैलेंजिंग है। मैं बीच से निकली, फिर मैंने थोड़ा सा पूछा अब ये है बस स्टॉप, तो मैंने किसी से इंक्वायर किया है कि मुझे जो है, अब मैं उस साइड के लिए गई थी, मैं आई थी इसी तरफ से थी, तो मैं अब यहाँ पे आ चुकी हूँ रोड क्रॉस करके, और मेरी बस आएगी 10 मिनट्स में उन्होंने बोला है, तो फिर मैं यहाँ से बस लूँगी और अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जाऊँगी। तब तक मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, जो प्रिटी मच आप देख ही चुके हो वैसे तो। यहाँ पे तो सारी बिल्डिंग ही है, बट हाँ देखो कितना ब्यूटीफुली बना हुआ है, कितना अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, इन लोगों का मज़ा आ जाता है। बस स्टेशन का वेट, मतलब बस का वेट कर रही हूँ, और देखो मैंने देखा कि ये कार कितनी अमेजिंग है यार, कितनी अमेजिंग लग रही है। बीच में ग्रिल्स हैं, अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, बट कितना अमेजिंग लग रहा है ये। क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं इनके पास में। खुशी हो रही है कि मैंने सब कुछ मीन्स जाते वक्त मैं फ्री गई हूँ और आते वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बस है ये लेती नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसे लोकल बसेस पे। और ये जस्ट इमेजिन मैं कितना बड़ा रिस्क लेके जा रही हूँ, मैं हमेशा पता नहीं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। ऑब्वियसली मुझे ट्रिप तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने डॉलर्स ही नहीं दिए हुए, और मुझे भी लगा कार्ड से सब कुछ हो जाता है। तो अभी जब मैं दोबारा इस बस में चढ़ी हूँ वापस जाने के लिए, तो ये भी कहती है कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। फिर मैंने कहा कि मेरे पास तो यही है, तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तो हो जाता होगा शायद फ्री में छोड़ देगी। तो मैं वापस जा रही हूँ विंत्रा मॉल, क्योंकि उनको ना बर्लिंगटन जहाँ मुझे जाना है वो नहीं पता है, तो मैं वहाँ तक जाऊँगी मॉल तक, उसके बाद में वहाँ से कैब ले लूँगी कोई। अपने होटल वालों को बोलूँगी कोई लोग बुक कर देंगे मेरे लिए कैब, बिकॉज यहाँ पर तो ऐसे किसी को बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं होटल वालों को बोलती हूँ वो लोग बुक कर। जो बर्लिंगटन मुझे जाना था, जो मुझे सजेस्ट किया गया शॉपिंग के लिए, जिसके लिए मैं कैब ढूंढ रही थी, एक्चुअली मैं विंत्रा मॉल वापस आ चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आपको गाड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है विच इज़ सो गुड। तो मैं रॉस नहीं जा रही हूँ, मैं बर्लिंगटन जाऊँगी, पर उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया यहाँ पे, तो मैं जाके देखती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे किसी स्टोर पे आई थी, ये मुझे कोई ऑफिस डेकोर का और वही आपका सोफ़ा और ये सब का, मुझे लगा जहाँ पे मुझे जाना है ये वो है, बट दिस ब्रांड बिलोंग्स टू पेरिस एंड दे हैव अमेजिंग कलेक्शन। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। पर चलते हैं अपनी लोकेशन पे, मैं भी दिख रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। सो गाइस फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गई हूँ, बर्लिंगटन। ये सजेस्टेड बाय माय हस्बैंड, उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा है। तो लिख भाई हम चलते हैं अंदर और देखते हैं, अब उन्होंने बोला है तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। ऑलराइट, लेट्स गो इनसाइड। सो मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट शॉपिंग, आई थिंक मैं फटाफट आपको एक क्विक ग्लिम्स दिखा देती हूँ यहाँ का कि कैसा है। यहाँ के जो स्टोर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, आपको बहुत सर्च करना पड़ता है गुड ब्रांड्स के लिए, सब कुछ मेस होता है। ये तो मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, बट कहीं कहीं पे तो बिल्कुल मेस होता है, मीन्स आपको पूरा छांटना पड़ता है। सो ये देखो कितना बड़ा स्टोर है। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, सो आई थिंक बस मैं आपको थोड़ा सा और दिखा पाऊँगी, और उसके बाद जो मैं पिक करूँगी, जब शॉपिंग कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या पिक किया। सो तब तक मैं पहले शॉपिंग कर लेती हूँ ताकि टाइम मुझे ज़्यादा मिले। ठीक है, मेरी स्लीपर्स टूट गई हैं तो मैं स्लीपर्स भी लूँगी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब गैस और बेब वगैरह तो ऐसे ही नॉर्मल ब्रांड्स हैं यहाँ पे। सो जब तक मुझे MK और DKNY भी नॉर्मल है यहाँ पे, ये सब ब्रांड्स तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे हैं। सो चलो आई थिंक हम लोग अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं, तभी टाइम होगा तभी मज़ा आएगा शॉपिंग करने के लिए। सो आप लोग थोड़ा देखो ये बैग सेक्शन है, ये हैंड बैग्स हैं इनके। सो आई वांट यू टू विश मी गुड लक फॉर माय शॉपिंग, बिकॉज सीखे तो ऐसे ही है। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से शॉप करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट आवर शॉपिंग। ये यो विश मी गुड लक। MK इज़ ऑल्सो देयर, सो चलो। हे गाइस, सो मैं कैब में हूँ, जैसे कि आप लोग को देख सकते हो, क्योंकि गाइस मैं पहुँची वहाँ पे मॉल में, और मॉल तो नहीं होता वो, इट्स बेसिकली मैं बोल सकती हूँ स्टोर होता है जहाँ पे डिफरेंट मिक्स ब्रांड्स होते हैं। तो मैं इतना बिजी हो गई बिकॉज एनी विच वेज मैं लेट ही पहुँची थी। आई थिंक मैं 1 बजे पहुँची थी या 12:45 पे पहुँची थी, यस 12:45 पे। एंड उसके बाद इतना कुछ था वहाँ पे, इतना कुछ था। इनफैक्ट मैं अभी क्लोथ्स तक तो मैं अपने कुछ देख ही नहीं पाई। आई जस्ट गॉट मैंने कुछ पर्स लिए, एंड पर्स लेने के बाद मैंने सबके लिए पर्स लिए। बेसिकली मैंने हैंड बैग्स लिए,
हैंड बैग लेने के बाद मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ क्लोथ्स में टी शर्ट्स वगैरह देखनी थी, वो लिया। उनके लिए शूज़ लिए, उनके लिए तो मैंने सब कुछ लिया बेसिकली। टी शर्ट्स भी ली और शूज़ भी लिए, और उनके लिए भी एक साइड स्लिंग लिया अच्छा सा, जैसे जो मैनली वाला होता है वो। तो बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके। बट मैं वॉच काउंटर पे जा ही नहीं पाई क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं था मेरे पास में। एक लगेज बैग भी लिया मैंने सीके का, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पीछे है। सो वो लिया। एंड बट आई थिंक आपको अगर शॉपिंग करनी है तो जैसे स्टोर खुलता है वैसे आ जाओ। अब मैं क्या क्या करती, मतलब ऑब्वियसली मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ, लेकिन उठने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ ही 10 बजे खुलना था। आपकी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस हो गई या फिर आपका स्टोर हो गया। तो कोई स्टोर तो आई थिंक 11 बजे खुलते हैं, उससे पहले तो मैं आ ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं बीच चली गई थी। बट वो ये पहुँचते पहुँचते एंड देन अब बस से कम्यूट। बट आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। ना मेरे पास में US करेंसी थी, ना मेरा फ़ोन काम कर रहा था। तो यही है बस। रात को जब मैं एक बारी मेरी फ्रेंड के साथ में, जो मेरी कलीग थी बेसिकली, मैं उसके साथ में गई थी उस मॉल में, और वहाँ मॉल में एक बारी उसके साथ गई और वापस आई। तो आज मैं अपने आप अकेले गई हूँ, विदाउट मैप, कुछ नहीं, बस पूछ के कि कहाँ है। बस मुझे याद था, मैंने साइंस देख लिए थे कि एप्पल का स्टोर है, ये एक फार्मेसी स्टोर है। मैंने ऐसे देख के पूछ के मैं वहाँ मॉल में पहुँची पहले। फिर मॉल से मैंने बस स्टेशन पता किया, देन बस स्टेशन से मैंने बस पता करी, एंड फिर पहले मैंने इंक्वायर किया बिकॉज मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगी मयामी, जो मेन टाउन है वहाँ से बेट साइड टाउन, और वहाँ से हॉप ऑन हॉप ऑफ करूँगी। पर उन्होंने मुझे बोला 1.5 आवर लगेगा, जो मुझे लगा बिल्कुल वाइज प्लान नहीं है क्योंकि 1.5 आवर जाने में एंड देन उसके बाद 1 घंटा घूमती, फिर वापस 1.5 आवर, तो पूरा टाइम मैं एग्जॉस्ट कर देती, मैं बिल्कुल शॉपिंग नहीं कर पाती। एंड US में ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, तो मैं उनके अपने लिए तो मैं नहीं भी करती, पर वो इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने मेरे इतना इंक्वायरी करी थी कि ऑब्वियसली मुझे उनके लिए शॉपिंग करनी थी, मुझे अपने लिए नहीं करनी थी। तो मैं तो बिल्कुल प्लान करके नहीं आई थी, बेसिकली मेरा कोई मूड नहीं था। तब तक बहुत सारी फ्लाइट सेक्टर ना कर लो तब तक मेरा ऐसे मन नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वर्क पर्पज़ के लिए घूमते हो, चले जाते हो, आई डोंट लाइक टू स्पेंड दैट मच इन दैट वे। बट हाँ, US से वर्थ इट है, तो ही वॉन्टेड इट, तो इसीलिए मैं गई और मैंने शॉपिंग करी। एंड मेरा तो एक पल मन कर रहा था कि मैं शॉपिंग पूरा प्लान ड्रॉप करके अपना पहले से साइट सीइंग कर लूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि शॉपिंग तो आप कहीं भी कर सकते हो। मीन्स थोड़ा बहुत चलो फ़र्क होता है, नो ब्रांड्स में बहुत फ़र्क है। जो चीज़ आपको इंडिया में मीन्स आप सोच नहीं सकते इन ब्रांड्स को अफोर्ड करने का, आप यहाँ पे कर लेते हो, बहुत ईजिली कर लेते हो, सोच तो सकते हो, बट वहाँ पे अननेसेसरी बहुत महंगा और यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ स्पेंड कर लेते हो वो मनी। तो मेरा मन किया था एक बारी कि मैं साइट सीइंग के लिए जाऊं, और ये मैं मयामी घूम चुकी हूँ। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मयामी 2015 में आई थी, तो ऑलमोस्ट मतलब 10 साल हो जाएंगे कि मैं 10 साल बाद मयामी आई हूँ। और उस टाइम पे मैं अपने काम के लिए आई थी, पर मैंने इतनी शॉपिंग करी थी बिकॉज आई वॉज हियर ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 15 to 20 days, 25 डेज में थी यहाँ पे। मैंने बहुत शॉपिंग करी थी, मतलब पूरा दिन मैं काम करती थी और शाम को स्टोर में चली जाती थी काम खत्म होने के बाद, और रात को निकलती थी। तो मैं बहुत अच्छे से पूरा R&D करके, पूरा विंडो शॉपिंग अच्छे से करके उसके बाद डिसीजन लेती थी। बट अब देखो, अब मैं फ़्लाइट पे आई और पहली बात तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि मैं US तक पहुंच जाऊंगी। मैं लंदन तक आई थी, पता था, बट मुझे लगा कि शायद हो नहीं पाएगा। मतलब वही है कि शायद ना भी। कल रात तक ना ये सारा जो R&D किया है, सारा होमवर्क जो है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई हस्बैंड, ही इज़ सो स्वीट ऑफ हिम, कि मेरे आने से पहले उन्होंने मेरे को पूरा बताया था कि मेरा होटल कहाँ है, मेरे होटल से स्टोर्स कितने दूर हैं, अगर मुझे चीज़ केक खाना है वो कितना दूर है, अगर मुझे वेज बर्गर खाना है कितना दूर है, तो पूरा, एंड उस स्टोर में किस स्टोर में क्या डिस्काउंट है, क्या है, सब। तो पहले उन्होंने मुझे रॉस बोला था, जो कि 20-25 मिनट्स और आधा घंटा सब दूर थे। इन दी एंड उन्होंने मुझे फिर बताया कि ये स्टोर जो बहुत है वॉकिंग डिस्टेंस, एक्चुअली गाइस वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मतलब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था क्योंकि ये चीज़ मेरी फेलो कलीग को भी नहीं पता थी और मुझे भी नहीं पता थी। हम लोग तो कल चले गए थे वहाँ पे
बेसिकली मॉल चले गए जो कि इतना एक्सपेंसिव था, वहाँ पे कुछ लेना हाँ नहीं, ऐसे ही मतलब फालतू का था। तो मेरे को लगता है अगर वहाँ जाने के बजाय हमें स्टोर पे होते, तो अगर हम 9 बजे 11 बजे तक भी खुला था, हम लोग 8:45 पे एडवेंचर मॉल गए थे, उससे बेटर हम ये ब्लिंगटन चले गए होते, तो हम लोगों ने कुछ अच्छी शॉपिंग कर ली होती, टाइम यूटिलाइज हो गया होता। एनी विच वेज चलो वो भी घूम लिया, थोड़ा नॉलेज मिल गया। एंड उसके बाद डिस्टेंस और एक्चुअली इतना पास था। और अभी क्या हुआ, मैं जब पेमेंट कर रही थी उससे पहले मैंने उसको जाते ही उस लड़की को बोल दिया था कि जैसे ही मेरी शॉपिंग खत्म हो गया आप मेरे लिए कैब बुक कर देना, क्योंकि मेरे पास में कोई एक्सेस नहीं है फ़ोन पे इंटरनेट और तो उसने कहा हाँ वो कर देगी। और जब मैं काउंटर पे थी शी वाज डायलिंग कैब गाइज, एंड वो लोग फ़ोन उठा के बातें नहीं कर रहे, इतना टाइम मतलब उन्होंने लगा दिया, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। एंड उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम ख़राब हुआ। और पता है उसके बाद एंड में मेरी कैब भी नहीं हुई, बिकॉज़ जो कैब मेरे लिए वहाँ के लिए बुक हुई थी होटल के लिए, तो मेरा मन था कि मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ, बेसिकली उसी ने बुक करी थी कि होटल से एयरपोर्ट तक की कैब, तो मेरा मन था कि उसी कोई कैब मुझे आके पिक कर ले, पर वो लोग भी नहीं कर रहे थे ऐसा। फिर फाइनली मैंने वॉक करा है, बिकॉज मुझे लगा मैं ऐसे तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। मैं निकली वहाँ से मॉल से और मैं वॉक करके होटल तक आ गई सामान के साथ। कैन यू इमेजिन? ये ऑब्वियसली मुझे लेट नहीं होना था और ज़्यादा, तो उसी वजह से मैं 10-15 मिनट्स ऊपर लाइक लेट हो गई थी। बट मैंने मैनेज कर लिया सब कुछ, इसलिए मैं चेंज भी नहीं कर पाई और मैंने सिर्फ जैकेट कैरी कर ली और नीचे डेनिम पहना। अब मैं एयरपोर्ट जाके थोड़ा फ्रेशन अप होंगी और मैं भी या तो कार में हो जाऊंगी। सो दिस वॉज माई मियामी ट्रिप एंड आज भी बहुत एक्साइटिंग डे है, तो बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको एक अलग एक्सपीरियंस करवाने वाली हूँ। जो मियामी से मेरी फ़्लाइट बुक करी है, बहुत ही अच्छी फ़्लाइट बुक करी है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू दिस कंपनी, बिकॉज इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। एक तो मुझे स्टे करने दिया, ठीक है, मेरा मुझे इमीडिएटली बुक भी कर सकते थे, मुझे प्रॉपर रेस्ट दिया, मेरे एक्सपेंसेस उठाए ऊपर से। सो स्वीट, आई रियली वांट टू थैंक दिस गर्ल। आई डोंट नो नेम हर बिकॉज आई डोंट नो वेदर उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिकॉज शी इज़ वेरी शाय, थोड़ा रिजर्व, एंड सो स्वीट ऑफ हर कि उसने भी मेरे लिए इतनी अच्छी मेरे को चॉइस दी फ़्लाइट की। और मैंने फिर कतर की चूज़ करी। मेरे पास स्विस का ऑप्शन भी था, वो शायद थोड़ी सस्ती भी थी, लेकिन मुझे क्योंकि बहुत लेट जाना था, जितना लेट जा सकती थी, तो मैंने कतर किया। तो टुडे आई एम फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। येस, मैंने वैसे तो दुबई में गई हूँ, बट उस टाइम पे पता नहीं मैं कतर से गई थी या किस एयरलाइन से गई थी, बट आई डोंट नो, इट वॉज नॉट कतर। सो टुडे आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग फ्रॉम कतर एंड आई एम गोइंग टू दोहा। सो मेरी जो मियामी दोहा फ़्लाइट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 14 आवर्स फ़्लाइट, और उसके बाद में मेरा वहाँ पे 2-2.5 घंटे का हॉल्ट है। येस, 2-2.5 घंटे का, 13 आवर्स की फ़्लाइट है बेसिकली। 3 घंटे का हॉल्ट है विच इज़ 16, एंड फिर 3 घंटे की फ़्लाइट है विच इज़ 19। तो टोटल मेरी जर्नी है 19 आवर्स की गाइस। सो येस, पर मुझे फ़्लाइट्स करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लंबी फ़्लाइट में बहुत मज़ा आता है। आई इन्जॉय, आई डोंट इवन स्लीप, आई वॉच मूवी, आई इन्जॉय, आई एक्सप्लोर एयरक्राफ्ट। मैं सब कुछ पढ़ती हूँ एयरक्राफ्ट के बारे में, कैबिन क्रू को देखती हूँ कैसे काम करते हैं, बिकॉज मैं उनसे रिलेट करती हूँ। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली, मेरी भी जब फ़्लाइट हुई है, मैं वापस आई हूँ, मैंने 10-10 घंटे की फ़्लाइट अगर करी है, दिल्ली टू लंदन, लंदन टू मियामी, तो हम लोग कहाँ सोए, हम भी काम करते रहते हैं। थोड़ा नैप ले लिया तो ले लिया, तो मैं रिलेट करती हूँ, मज़ा आता है मुझे। तो आई होप आप लोगों को मेरे साथ इतना ही मज़ा आ रहा है, आप लोग मियामी घूमें और अब आप कतर भी मेरे साथ चलिए। और ब्लॉग की एंडिंग तो मैं कल ही लूँगी। आई थिंक मैं इसको एक पूरा ब्लॉग ही डालूँगी, या हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट्स में डालूँ, मीन्स मियामी ट्रिप, मियामी डे टूर, एंड साथ में फिर मैं कतर का एक्सपीरियंस आपको अलग से दिखाऊँ। तो बने रहिए, स्टे ट्यून। और अभी मैं हूँ कैब में और देखो कितना ट्रैफिक है, इस गाइस कितना ट्रैफिक है, गॉड। हाँ